सुनो पूजा, यही हमारा पुराना घर है, कई सालों से बंद पड़ा है, इसलिए थोड़ा टूट फूट गया है। लगता है बच्चा पेट में खेल रहा है। विनय ने पूजा के पेट पर हाथ रखा। सच में बच्चा खेल रहा है। दोनों मुस्कुराते हुए खुश हो रहे थे। तभी एक लड़की निराश चेहरे के साथ उनके पास आ जाती है। पापा। अरे सिया, तुम तो यूनिवर्सिटी जाने वाली थी, यहाँ क्या कर रही हो? पापा, लेकिन क्या तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ? हुआ है पापा, ये मेरा एडमिशन लेटर है। कागज देखते ही विनय खुश हो गया। ये तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, फिर तुम पढ़ने क्यों नहीं गई? मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। लेकिन मैंने तो पैसे भेजे थे। वो सारे पैसे नानी ने मामा को दे दिए। और तुम्हारी माँ? माँ ने दूसरी शादी कर ली। आपका छोड़ा हुआ घर बेचकर वो दूसरे शहर चली गई। नानी ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, इसलिए गांव लौट आई। ये बहुत गलत हुआ, तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। मैं आपको फोन करना चाहती थी, लेकिन डर लग रहा था। अब पढ़ाई के लिए कितने पैसे चाहिए? विनय, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। पूजा, उसके लिए कुछ करना होगा। पूजा कुछ कहे बिना नाराज होकर वहाँ से चली गई। अभी मेरे पास 20,000 हैं, रख लो, बाकी मैं भेज दूंगा। पापा, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? बेटा, तुम्हारी छोटी माँ जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है, अभी साथ रहना आसान नहीं होगा। माँ भी छोड़कर चली गई, नानी ने भी मुझे निकाल दिया, अब क्या आप भी पराये हो गए हैं? पूजा बाप बेटी की सारी बातें सुन रही थी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं मजबूर हूँ। रजनी, ऑफिस से तुरंत 1 करोड़ लेकर आओ। पिता और बेटी एक दूसरे को देखकर निराश हो रहे थे। तभी पूजा फिर से वहाँ आ गई, लेकिन उसकी नजर पैसों पर पड़ गई। ये पैसे क्या हैं? आंटी, आप लोग घर जाइए, मेरी वजह से परेशानी हो रही है। ठीक है, लेकिन पहले ये पैसे मुझे दे दो। विनय ने मजबूरी में सिर झुका लिया। सिया, पैसे दे दो। सिया ने डरते हुए पैसे दे दिए। तुम वहाँ जाकर बैठो, मुझे तुम्हारे पापा से बात करनी है। आंटी, प्लीज पापा को मत डांटिए। तुम चिंता मत करो। सिया चली गई। विनय ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें बिना बताए पैसे दे दिए, शायद मैंने गलत किया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं उसे दुख में नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम्हें भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। नहीं विनय, असली समस्या पैसे नहीं, उस बच्ची का अकेलापन है। तभी कंपनी की स्टाफ लड़की पहुंची। मैम, पैसे ले आया हूँ। ठीक है, तुम जाओ। स्टाफ लड़की चली जाती है। विनय, ये पैसे सिया के लिए हैं, उसके लिए बड़ा घर खरीदो, और अगर वो चाहे तो हमारे साथ भी रह सकती है। विनय हैरान रह गया। क्या? वो तुम्हारी बेटी नहीं है? सिर्फ खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, वो मेरी भी बेटी है। उसने बहुत दर्द सहा है, अब मैं उसे अकेला नहीं रहने दूंगी, हम उसे पूरा परिवार देंगे। माँ, आजा। सिया दौड़कर पूजा और पापा के पास आती है। उस दिन एक बेटी को सिर्फ घर नहीं मिला, उसे एक पूरा परिवार मिल गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।